आज हम कटिंग करने वाले हैं देखिए प्लाजो की। तो उसमें मैं आपको नाप भी बताऊंगी और कैसे कटिंग करेंगे वो भी बताऊंगी और सिलना भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा इसका नाप होता है हिप का। हिप हमारी है 42-42 और लेंथ है इसकी 35। तो देखिए हम सिर्फ ये दो ही नाप लेते हैं प्लाजो में। तो ये हमारा नाप है। तो कपड़े को हम चेक कर लेते हैं। कपड़ा हमारा 2.5 मीटर से कम है। को हम इस तरीके से ये यहाँ से ये किनारी है देखिए, इन किनारी को इस तरीके से खोल देंगे कपड़े को पूरा ऐसे खोलेंगे और दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से पूरा खोल देंगे। इसको खोलने के बाद देखिए ये ऐसे रखेंगे ट्रायंगल शेप में। यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे। तो ये हमने बराबर कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से तिकोना मोड़ेंगे। इसको हमें इस तरीके से मोड़ना है। यहाँ से बिल्कुल चारों कपड़े हमारे ये बराबर होने चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा कपड़ा मुड़ेगा और नीचे हमारा इस तरीके से ये नीचे रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए कमर की फिटिंग लेनी बताऊंगी कैसे लेते। तो हम इसमें हिप के नाप में देखिए कैसे लेते हैं। जैसे कि 42 है उनकी हिप, तो उसमें हम 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 46। और 46 को भाग करना है हमें 4 से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 11.5। तो देखिए इतना हमारा आएगा, ये 11.5 आ गया। तो यहाँ पे हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए अंदाजे से इस तरीके से रख लेंगे पहले, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो यहाँ मैं निशान लगा लूंगी, ऊपर से नापेंगे इस लेंथ को। तो यहाँ हमारा 14.5 पे आ रहा है देखिए। तो इसको हमें इसी तरीके से 14.5 पे ऐसे ही घुमाएंगे। वो यहाँ से इंची टेप को यहीं रखेंगे और जैसे हमारा 14.5 आता जाएगा वैसे ही हम निशान लगाते जाएंगे गोल इस तरीके से। तो देखिए अब इस वाली लेंथ को हम चेक कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है ऐसे इंची टेप को घुमा के। तो देखिए यहाँ पे 11.5 ही आ रही है। इतनी हमें रखनी है और हम कटिंग करेंगे निशान से ऊपर। अब यहाँ हम आसन का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की लास्टिक रखूंगी। जितनी आप लास्टिक रखना चाहोगे उस हिसाब से हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे ऊपर। और ऐसा भी होता है कि हमारी लेंथ कम पड़ रही है तो हम ऊपर से बेल्ट बढ़ा लेंगे और नीचे से लेंथ पूरी ले लेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए लेंथ इसकी चेक कर लेती हूँ। लेंथ हमें रखनी है 35। तो देखिए यहाँ पे मेरी 35 से कम आ रही है तो यहाँ मैं 2 से ज्यादा ले लूंगी। अब यहाँ मैंने यहाँ पे 3 इंच की बेल्ट रखूंगी और यहाँ 35 पे हमारा देखिए ये बिल्कुल फिक्स आ गया है। तो यही मैं निशान लगा दूंगी इसको ऐसे और 3 इंच ऊपर छोड़ते हुए इसी तरीके से जैसे ये गोल आ रहा है ऐसे ही हम निशान लगाते जाएंगे 35 पे। तो यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हमारा निकलता जाएगा इस तरीके से। इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं क्योंकि नीचे से पीको होती है, ज्यादा कपड़ा नहीं मुड़ता है हमारा।
आजकल जो प्लाजो में प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि एक तरफ से हमारा प्लाजो नीचे रहता है और एक तरफ से ऊंचा हो जाता है। ये कपड़ों की वजह से भी होता है, क्योंकि धुलने के बाद कपड़ा हमारा लटक जाता है। तो ये ही प्रॉब्लम, क्योंकि ये तिरछे बनते हैं जिसे बोलते हैं आड़े कपड़े पे। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे 3 इंच छोड़ा है और 35 पे यहाँ निशान लगाया, तो आप इसको क्या करिए 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे, क्योंकि इधर से ही हमारा प्लाजो नीचे जाता है। क्योंकि ये देखिए इस तरीके से इसमें रेब होती है कपड़े में, तो जैसे धुलने के बाद ये नीचे को लटक जाता है। उधर हमारी किनारी होती है, उधर से हमारा कपड़ा नहीं लटकता, वो वहां से लेंथ वैसी ही रहती है। तो आप कटिंग करते दफे यहाँ से 1-1.5 इंच इधर से इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, क्योंकि पीको होने के बाद फिर ये ठीक नहीं होता है। दोबारा से आपको कटिंग करवा के दोबारा से पीको करानी पड़ती है। तो आप ये कटिंग कराने से तो आप इसको पीको कराने से पहले इसी तरीके से कटिंग में पहले से ही ले सकते हो, इस तरीके से। और आपके कपड़े में ज्यादा रेब आ रही है तो आप और भी फालतू ले सकते हो, ये वहीं धुलने के बाद लेंथ उसी के बराबर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस कपड़े में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये टेरिकोट मिक्स है, कॉटन और टेरिकोट मिक्स है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं ये लेंथ बराबर ले रही हूँ इसकी। तो यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे इसकी। अब हम लगा लेंगे इसमें आसान का निशान। तो देखिए 3 इंच ऊपर हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे, तो बेल्ट हमारे इसमें ज्वाइंट होके अब हम यहाँ पे लगा लेंगे आसान का निशान। तो हमने यहाँ 3 इंच बेल्ट के लिए पहले से ही छोड़ रखा है, तो उसको हम ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ लगाएंगे हम 13.5 पे निशान, इस तरीके से। और यहाँ लेंगे 2 इंच, ये हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया और इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से बराबर रखेंगे और इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे इसको ऐसे। और यहाँ आधा इंच की हम इसको सेफ देंगे, इस तरीके से गोल। तो ये हम कटिंग कर देंगे इसकी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ कैसे लगाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमने कटिंग में से इस तरीके से कपड़ा निकला है, ये देखिए, तो इसी को हम क्या करेंगे, ये किनारी आ रही है हमारी, इसी किनारी को ऐसे उठाएंगे और इसको हम ऐसे रख देंगे। दोनों हमारी किनारी किनारी मिल गई है, इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा इतना कम पड़ रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जॉइंट कर लेंगे, और जो हमें जॉइंट नहीं करना है तो हम इसको हल्का सा कटिंग में निकाल देंगे, ये हमारी बराबर आ जाएगी इस तरीके से। और यहाँ से देखिए इसको फिर हम ऊपर रख लेंगे और जितनी हमारा कपड़ा है नीचे से उतना रखेंगे इस तरीके से, और जितना एक्स्ट्रा है उसको हम ऊपर रख देंगे। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा नीचे इतना कपड़ा है। अब इसकी मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर लूंगी, जितनी भी एक्स्ट्रा है। तो देखिए ये हमारा जोड़ भी लग गया है। यहाँ से हम इस जोड़ को खोल लेंगे,
एक हम नीचे वाले में जोड़ लगा देंगे और एक हम ऊपर वाले में लगाएंगे, तो देखिए बिल्कुल ठीक आ जाएगा हमारा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस तरीके से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसमें बेल्ट के लिए कपड़ा जो लेंगे वो इसमें से लेंगे और इसमें से लेंगे, इसी में से हमें तैयार करना है। तो देखिए ये हम सीधी सीधी पट्टी निकाल लेंगे। तो 3 इंच की बेल्ट रहेगी हमारी, तो यहाँ पे मुझे 5 इंच की पट्टी काट लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें 2 इंच जो इतना एक्स्ट्रा 3 इंच हम रखेंगे इस तरीके से, और जितनी ये एक्स्ट्रा है इस तरीके से मैं इसमें लास्टिक लगा के और हम यहाँ इस तरीके से 3 इंच की बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो इतनी ही हमें चौड़ी पट्टी चाहिएगी। इसमें हम इसी तरीके से जोड़ लगा लेंगे। इस वाली पट्टी को देखिए यहाँ से इस तरीके से तिरछा सिल लेंगे, हम इसको ऐसे सिलेंगे तो यहाँ से भी हमारी लंबाई ठीक आ जाएगी और दोनों पट्टी बराबर आएंगी। इस पट्टी को हम ऐसे जॉइंट करेंगे तो ये हमारी इतना कपड़ा हमारा कटिंग में नहीं निकलेगा। और एक हम इसमें से निकाल लेंगे, इस वाले को रखेंगे इसके ऊपर। यहाँ से हम इसको कटिंग में निकाल देंगे क्योंकि नीचे से ये जॉइंट है। इस तरीके से देखिए तो ये देखिए हमारा इस तरीके से ये जोड़, ये हमारी देखिए बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। जोड़ ओड़ लग के बिल्कुल फिक्स बेल्ट आ जाएगी, क्योंकि बेल्ट हमारी देखिए 46 बैठेगी खोल के, क्योंकि हमने 46 लिए यहाँ से। तो इतनी हमें बेल्ट चाहिएगी। अब मैं आपको इसको सिल के दिखाऊंगी कैसे हम प्लाजो तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब हम सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए हम मशीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जितने भी जोड़ हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे, उनको सिलेंगे। तो देखिए ये हमने पहला जोड़ के लिए उठा लिया है जिसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम सिंपल इस तरीके से ही सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ ऐसा है हमारा, तो इसको हम देखिए कैसे सिलेंगे। इसको हमें ऐसे नहीं सिलना है, ऐसे, तो ऐसे सिलेंगे हम इसको। एक ऊपर रखेंगे, साइड में रखेंगे कोने, एक का उधर एक का इधर। तो इस तरीके से सिलेंगे तो वो सीधी पट्टी आ जाएगी हमारी। जैसे कि हम रेप की पट्टी जोड़ते हैं ऐसे ही हमें इनको जोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कपड़े की कमी होती है तो हमें जैसे भी जोड़ लगाने पड़े पर कपड़ा पूरा करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने ये ऐसे जोड़ के ऊपर से टॉप सिलाई लगा दी है। तो टॉप सिलाई लगाने के बाद, जिसे हम पॉइंट की सिलाई भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऊपर से सिलाई जो लगाते हैं, वैसे तो हम पॉइंट की बोलते हैं सिलाई। तो ये हमने लगा ली है। अब इसमें हम दूसरा भी जोड़ लेंगे। ये भी हमने इसमें जोड़ लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये हमारा प्लाजो सिलने का। और आपको कटिंग कैसी लगी आप ये भी हमें बताना। प्लाजो सिलना और कटिंग करना बहुत ही इजी है। आप एक बार में ही सीख जाओगे। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको दोबारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लाजो सीखने में और सिलने में भी, कटिंग करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, लाइक और शेयर कर लेना। वो आपका मन करता है तो प्लीज़ कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने जोड़ सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें ये
कंप्लीट करने हैं। मैंने जितने भी जोड़ हैं एक साथ ही कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगी तो हम उसकी कटिंग करके भी निकाल सकते हैं, फिर जोड़ बार बार लगाने में दिक्कत हो। अब हम यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। जो नीचे हमने प्लाजो में जोड़ दिए हैं उनको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने एक जोड़ सिल लिया है इस तरीके से ऊपर नीचे रख के, और बिल्कुल किनारी जो होती है हमारी जोड़ की वो ही हमें सिलनी है, ज़्यादा इसमें हमें कपड़ा नहीं सिलना है। तो देखिए, दोनों ही हमने इस तरीके से सिल के तैयार कर लिए हैं। एक जोड़ हमने ऊपर रखा है, एक जोड़ हमने नीचे रखा है, इसी तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हम नाखून की सहायता से इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये हमने सेट कर लिए हैं। दोनों हमारे जोड़ इस तरीके से सिल के ऊपर नीचे तैयार हो गए हैं। तो जोड़ के बाद हम सिलेंगे आसन। तो देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं, ये हमने आसन उठा लिया है। तो हमें आसन जो सिलना है वो 1 इंच छोड़ना है, पूरा सिलना है। और देखिए, मैंने इस तरीके से किनारी अंदर मोड़ी एक बार, फिर दोबारा से मोड़ने के बाद जब मैंने सिला है, इस तरीके से हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 इंच छोड़ दिया है नीचे से, ये हम नहीं सिलेंगे। अभी मैंने एक ही आसन सिला है। तो देखिए, एक आसन सिल के और इस तरीके से छोड़ दिया है नीचे से। सिलने के बाद हमने जो पट्टी तैयार करी थी बेल्ट के लिए, वो हम ऊपर से सिल लेंगे। अब आप देख सकते हो, मैंने आधा इंच से भी कम कपड़ा है वो हमने सिलाई में लिया है, बेल्ट में से भी और प्लाजो में भी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलना है। पूरी मैंने बेल्ट लगा ली है। लगाने के बाद देखिए, जितनी एक्स्ट्रा है, ये हमारी इतनी बेल्ट बच गई है, तो इसको हम कटिंग में निकाल देंगे। इतनी पट्टी हमारी बच गई है। ऊपर से देखिए, पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जो हमारा मार्जिन है वो ऊपर बेल्ट की तरफ रखेंगे, इससे फिनिशिंग और अच्छी आती है। आपको मार्जिन नीचे नहीं रखना है, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे सीधी। इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे मैं लास्टिक ले लूँगी। लास्टिक हम साथ के साथ लगा लेते हैं। आप इसको फोल्ड करके आप कैसे भी डाल सकते हो, पर मैं हमेशा ऐसे ही लास्टिक डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच लास्टिक ले लिए। लास्टिक लेने का तो जो तरीका है वो हमारा है, जैसे कि जितनी कमर है किसी की, जैसे इनकी थी 36 कमर, तो हमने यहाँ पे 30 ले लिए। मैंने 6 इंच कम कर दिया है। तो यहाँ पे 30 का हमने 15 लिया, डबल खोलेंगे तो 30 हो जाएगा। इतनी हमने लास्टिक ली है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 इंच कपड़ा छोड़ते हुए जितनी एक्स्ट्रा था वो हमने लास्टिक के अंदर फोल्ड कर लिया और लास्टिक के ऊपर आ गया। तो आप देख सकते हो कैसे मैंने नापा था। 3 इंच हमने लास्टिक बेल्ट तैयार रखी है। तो देखिए, लास्टिक भी हमारी इस तरीके से किनारी से दबा देंगे, जिससे कि हम आगे सिलेंगे तो ये हमारी दिक्कत ना करे, इसमें से निकले ना। तो मैं इसको पहले से ही सिल दूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे पक्का करने के बाद हमें लास्टिक पे सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है। लास्टिक से छोड़ते हुए साइड में सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको। तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है, और इससे हमें बेल्ट लास्टिक डालने में आसानी हो जाती है, और हमारी बेल्ट में झोल भी नहीं आता इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे लास्टिक हमारी कम पड़ेगी तो पीछे से आप खींच लीजिए उसको। मैंने इसी तरीके से खींच के और यहाँ हम पक्का कर देंगे इस तरीके से। इसको पहले पक्का करने के बाद देखिए, मैंने इस तरीके से बराबर लास्टिक कर ली है खींच के, जिससे कि सारी मार्जिन जो है एक साथ आ जाए पूरी लास्टिक में। तो इसी तरीके से आ गया है। आने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे बीचों बीच लास्टिक के सिलाई। इससे क्या होगा, हमारा मार्जिन बिल्कुल बराबर रहेगा और लास्टिक भी नहीं पलटेगी इधर उधर। तो हमने ये पूरी पे सिलाई लगा ली है इस तरीके से। लगाने के बाद धागा काट लिया है। काटने के बाद आप देख सकते हो लास्टिक हमारी कितनी आसानी से, कितनी अच्छी लास्टिक डल के तैयार हो गई है। आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, फिर हमारे जो पैर के हैं, आसन से नीचे जितना भी मतलब घेरा है उसको हम इस तरीके से सिलेंगे। तो ये हमने एक सिल लिया है। यहाँ पे भी मैंने देखिए किनारी आई हुई थी तो किनारी को ऊपर रखा है। मैं हमेशा बिना इंटरलॉक के ही काम कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैर का सिल लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले बंद कर दिया है। ये मैंने पहले आसन सिल के फिर बाद में नहीं बंद किया है, दोनों पैरों का अलग अलग बंद किया है। इस तरीके से आप देख सकते हो।
फिर यहाँ पे मैंने एक आसन सिल रखा था, एक छोड़ रखा था, तो उसी आसन से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। और यहाँ भी एक बार मोड़ेंगे, फिर ऊपर से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद जब सिलाई लगाएंगे, इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो ये हमने पूरी आसन बंद कर देंगे, जितना भी आसन था हमारा। तो यहाँ लास्टिक पे नहीं होता है वो, तो लास्टिक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ लास्टिक में इस तरीके से साइड में दबा देती हूँ। तो ये भी दोनों तरफ से इसी तरीके से दबा देते हैं, ये हमारी उठती नहीं है। फिर हम यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगाते हैं, वो हम एक पैर की लगाते हैं। तो इससे हमारा जो ये है ना, और भी फिनिशिंग अच्छे से। यहाँ पे मैं पक्की करके सिलाई लगाती हूँ आसन पे नीचे की साइड, जिससे कि हमारा ये उधड़े या यहाँ से फटे नहीं। तो देख सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ गोल सिलने से इस तरीके से आपका जो पैरों के ऊपर कपड़ा खिंचता है, ये प्लाजो खिंचता है, ऊपर को रहता है, तो इससे ये समस्या नहीं आती है। बिल्कुल दोनों पैरों के इकसार रहते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, तो आपको आसानी रहेगी। ये हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया है। तो अब इसमें कुछ नहीं रहा, देख सकते हो आप इस तरीके से सिलना है। हम इसको गोल नहीं सिलते हैं कि एक इस पैर से उठाया और इस पैर तक हमने सिल दिया। इन दोनों पैरों का अलग अलग सिलते हैं और फिर बीच में से आसन में से इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें पीको हो जाएगी। आप देख सकते हो इसका घेरा इस तरीके से हमारा तैयार रहा है। जो भी थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा हल्का बहुत सी फ़र्क होता है, तो हम लास्ट में ये कटिंग में थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, नहीं वैसे तो ये पीको में एडजस्ट हो जाता है। अब इसमें फ्रेंड पीको ही होनी है। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो।